बस अपना आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल कर नोबल गैस करना चाहता है, इसलिए IE2 कम होगा। अगर हाँ, तो एनटीए के इस ऑक्टेट के यूजर ने आपका +4 मार्क्स छीन लिया। एटम्स के पास इमोशन नहीं होते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकलना न्यूट्रल एटम से हमेशा ज़्यादा मुश्किल होता है। आइए इस बेसिक साइन और मैग्नीट्यूड के ट्रैप को डिकोड करते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो देखिए, क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर Mg इज +737 किलो जूल पर मोल। द मोस्ट प्रोबेबल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg इज। अब समझिए कि यहाँ पर जो हमारा Mg है वो बन रहा है Mg प्लस प्लस E माइनस, और इस केस में जो हमारा एनर्जी का चेंज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो है +737 किलो जूल पर मोल। अब समझिए कि जब ये Mg प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बनेगा Mg2 प्लस प्लस E माइनस, तो ये IE1 और दूसरा IE2 होगा। तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कभी भी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज, समझे। तो फिर ए और बी तो कैंसिल हो चुके हैं। ए नहीं हो सकता है और ना ही बी हो सकता है, ठीक है। ना ए ना बी दोनों ना नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सी और डी की। अब हमें ये बात समझनी है कि यहाँ जो भी जेड इफेक्टिव है ना, यहाँ जो भी जेड इफेक्टिव है और यहाँ जो भी जेड इफेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं और उनको अट्रैक्ट करने के लिए 12 प्रोटॉन भी है। लेकिन अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हैं और उनको अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन 12 है, जिसके वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने से नेक्स्ट जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें +737 से को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होगी। इसलिए आंसर 590 प्लस नहीं हो करके होगा +1450। रीजन यही है कि जेड वेक्टर इंक्रीज कर रही है, तो 737 से ज्यादा बचे, ये आंसर +1450 किलो जूल पर होगा। तो हमारा आंसर है फाइनल, फाइनल आंसर इज सी, ठीक है। फाइनल आंसर, ठीक है, वो है सी। अब मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। गोल्डन रूल ये है कि IE ऑफ अ मेटल एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड IE1, IE2, IE3 always increases its energy. That is, that is highest will be IE3, then IE2, and then IE1. Thanks. Subscribe for me.